आज का यह आयोजित विशिष्ट कार्यक्रम मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई संजीव जी, भाई सुभाष जी, भाई मोती मेहता जी, मनोज जैन जी, बाबा जी और मित्र परिषद के प्रमुख पदाधिकारी, अभी कार्यक्रम का संचालन करते हुए भाई अशोक जी और बंधु और बहनों, सचमुच में आज का कार्यक्रम, यूं तो अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, किंतु मैं कह सकता हूं कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो एक नई प्रेरणा देते हैं और ऐसा ही आज का कार्यक्रम तरुण मित्र परिषद ने आयोजित किया है। जैन धर्म में सर्वाधिक आकर्षण मुक्ति का, मोक्ष का है। किसी भी जैन श्रावक को अगर छोटे से बच्चे से भी अगर पूछोगे कि क्या इच्छा है, हर सदस्य, हर व्यक्ति यह कहेगा, किंतु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर ने उसकी मोक्ष की प्राप्ति की जो कसौटी बताई, तीर्थंकर महावीर कहते हैं असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। जिसके भीतर संविभाग की चेतना नहीं है, अगर सरल भाषा में कहूं तो तीर्थंकर महावीर ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है, तुम भरपेट खाते हो, तो मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। सचमुच में यह आज का कार्यक्रम असंविभाग की चेतना, जिसका दर्शन 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने दिया था। मैं समझता हूं सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सेवा के अंदर भी शिक्षा और चिकित्सा और आजीविका, ये तीन वो क्षेत्र हैं। शिक्षा जीवन की अधिष्ठात्री है, प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है, और ऐसे के अंदर उन प्रतिभाओं को जो अर्थाभाव के कारण से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको वंचित नहीं होने देना और उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये कार्य तरुण मित्र परिषद कर रही है, और इसके लिए इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं तरुण मित्र परिषद के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। मैं खासकर, मुझे लगता है आज मेरी भी परीक्षा है, एक और जहां बच्चों की उपस्थिति है, अगर मैं ज्यादा दार्शनिक बातें करूंगा तो हो सकता है कि वो सर से ऊपर से निकल जाए। दूसरी ओर विद्वान ऐसे समाज सेवी बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं। मैं बीच का रास्ता अपनाते हुए दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, और मैं खासकर बच्चों से ये कहना चाहता हूं, बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो ताउम्र जीवन भर काम करते हैं। आज इस सांस्कृतिक प्रदूषण के दौर में, पहले किसी शहर में एक आधा सिनेमा हॉल होता था, आज तो घर का हर बेडरूम जो है सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका हो। ऐसे के अंदर हमारी महान भारतीय संस्कृति, जो त्याग और तपस्या की संस्कृति, ये अपने आप में दी और तूफान की लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर हमारा संस्कृति का दिया बुझे नहीं, उसके लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम सभी भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव जी को, स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके जीवन के अंदर ऐसे महान गुण थे। बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर गुणों और अवगुणों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। हमें गुणों को आत्मसात करना है और अवगुणों को पास में नहीं आने देना है। हम सभी चाहते हैं हमारा देश अच्छा बने, हमारा समाज अच्छा बने, किंतु मुझे याद आता है मेरे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव ने गीत की पंक्ति में कहा था, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। राष्ट्र और समाज का निर्माण करना है, हमें व्यक्ति सुधार पर ध्यान देना होगा, व्यक्ति के निर्माण पर ध्यान देना होगा, और यह कार्य जो है तरुण मित्र परिषद कर रही है। मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं, मैं कहानी के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहता हूं
और इस कहानी की विशेषता यह भी है कि इस कहानी में साथ साथ में आपकी परीक्षा भी होती जाएगी। तो मैं चाहूंगा इस हॉल के दो भाग, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वहां से उधर का एक भाग हो गया और इधर का दूसरा भाग हो गया। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक व्यक्ति जंगल में गया तो उसको 4 भाई मिले। कितने भाई मिले? 4 भाई मिले। और उस भाई को सबसे पहले जब जंगल में वह पहुंचता है, भाइयों से मुलाकात बाद में होती है। पहले हमारे यहां कहा जाता है ना कि नारी का पहला स्थान है। पहले 4 बहनें मिली। कितनी बहनें मिली? 4 बहनें मिली। तो उसने पहली बहन से पूछा कि दीदी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है बुद्धि। क्या नाम था? बुद्धि। पूछा बुद्धि दीदी तुम कहां रहती हो? बोले मैं आदमी के दिमाग में रहती हूं। कहां रहती थी? आदमी के दिमाग में। दूसरी बहन से पूछा कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है लज्जा। क्या नाम था? लज्जा। बोले लज्जा दीदी तुम कहां रहती हो? बोले मैं आदमी की आंखों में रहती हूं। कहां रहती थी? बताइए पहली बहन का नाम क्या था? इधर वाले कहां रहती थी? दूसरी बहन का नाम क्या था? कहां रहती थी? तीसरी बहन से पूछा कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है हिम्मत। बोली कहां रहती हो? बोले दिल में रहती हूं। और चौथी बहन से पूछा तुम्हारा नाम? उसने कहा मेरा नाम है तंदुरुस्ती। कहां रहती हो? पेट में रहती हूं। तो बताइए तीसरी बहन का नाम क्या था? कहां रहती थी? पहली बहन का नाम कहां रहती थी? चौथी बहन का नाम कहां रहती थी? दोनों बराबर हैं। अब वो आदमी आगे बढ़ा तो उसको 4 भाई मिले। कितने भाई मिले? 4। पहले भाई से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है क्रोध। क्या नाम था? क्रोध। बोले कहां रहते हो? बोले आदमी के दिमाग में। इसने कहा यार कमाल करते हो, अभी अभी मुझे बुद्धि मिली थी, वो तो कह रही थी दिमाग में मैं रहती हूं, फिर तुम कैसे? तो क्रोध ने कहा मैं भी कबूल करता हूं दिमाग में बुद्धि रहती तो है, पर जब दिमाग में मैं उतर आता हूं तो बुद्धि वहां से भाग जाती है। आप बताइए हमें किसको रखना है? क्रोध को? बुद्धि को? बुद्धि को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? तो बोलिए हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। अब दूसरे भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है लालच। क्या नाम था? लालच। अनेक प्रकार के लालच होते हैं। धन दौलत का लालच होता है ना? कुर्सी का लालच होता है। अभी देश में इलेक्शन हो रहे हैं ना, उस लालच से क्या क्या नहीं हो रहा है बताओ। और परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने का भी लालच होता है कि नहीं? तो जब उसने पूछा कहां रहते हो? बोले मैं आदमी के आंखों में रहता हूं। बोले आंखों में तो लज्जा रहती है। उसने कहा जब मैं आंखों में उतर आता हूं लज्जा वहां से 9 दो सब जानते हैं। लेकिन जब आदमी लालच के वशीभूत होता है तभी वो गलत काम करता है, झूठ बोल देता है, चोरी कर डालता है, परीक्षा में नकल भी कर डालता है। हमें क्या करना है? लालच को रखना है या लज्जा को रखना है? लज्जा को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? तो बोलिए हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, परीक्षा में नकल भी नहीं करेंगे। नहीं, इस बार आवाज देखो धीरे आई है ना? ये आवाज तो इतनी जोर से जानी चाहिए कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक में हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी पता लगे कि प्यारेलाल ऑडिटोरियम में तरुण मित्र परिषद के कार्यक्रम में बच्चों ने ये शपथ ली है कि वो अभी कभी नकल नहीं करेंगे। तो बोलिए हम कभी भी नकल नहीं करेंगे। अब उसने तीसरे आदमी से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है भय। क्या नाम था? कहां रहते हो? दिल में। इसने कहा दिल में तो हिम्मत रहती है। उसने कहा हिम्मत रहती है पर जब मैं आता हूं हिम्मत भी गायब हो जाती है।
पर पता है भय किसको रहता है? जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो ब्लैकमेलिंग करता है, जो गलत काम करता है, उसको जो है भय रहता है। पहले तो योजना बनाते वक्त भय रहता है और बाद में भी रहता है कि भांडा फूट न जाए, मेरा कोर्ट जज साहब तक कहीं पहुंच न जाए, पकड़ा न जाओ। यहां देखो कंज्यूमर कोर्ट वाले भी बैठे हैं और छत्र न्याय वाले भी बैठे हैं। क्यों? अगर पकड़ने आ गए तो बताइए हमें क्या करना है? भय को रखना है, हिम्मत को रखना है? हिम्मत को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? तो बोलिए हम कभी भी जीवन में गलत कार्य नहीं करेंगे। अब चौथे व्यक्ति से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है रोग। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? पेट में। तो कहा कि पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है, तुम कैसे? बोले जब मैं पेट में प्रकट होता हूँ तंदुरुस्ती वहां से चली जाती। हमें किसको रखना है? तंदुरुस्ती को, रोग को? तंदुरुस्ती को रखना है तो उसके लिए किसको भगाना पड़ेगा? तो बताइए चौथे भाई का नाम क्या था? तीसरे भाई का नाम? पहले भाई का नाम? पहले भाई का नाम? देखो एक नंबर इनका ज्यादा हो गया है। दूसरे भाई का नाम? चौथे भाई का नाम? रोग को भगाने के लिए किसको रखना पड़ेगा? तंदुरुस्ती। पता है रोग क्यों उत्पन्न होता है? जो लोग पान पराग खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा चिटकी खाते हैं, ज्यादा टॉफी आइसक्रीम खाते हैं, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें गलत चीजों से, ऐसी चीजों से बचना होगा। तो बोलिए हम कभी भी जीवन में बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करेंगे, पान पराग गुटखा नहीं खाएंगे, शराब अफीम का सेवन नहीं करेंगे। गड़बड़ है मामला, कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब घर में कहीं न कहीं बच्चों से मंगवाया जाता है।